राम पुरुषोत्तम कैसे? समस्त जगत के भगवान के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समस्त प्रकृति को बनाने वाला और उसको नियमित चलाने वाला ब्रह्मांड नायक परमात्मा जब मानव रूप धारण करता है वह साधारण नहीं हो जाता। राम की बात उस राम से नहीं होती है जो मात्र मानव लीलाएं करता है। वास्तविक राम तो राम से पहले भी था और राम के बाद भी है। आलोचक यह भूल जाते हैं उस राम को कोई जबरदस्ती पूजन नहीं करता। वह राम तो कभी यह भी नहीं कहा गया कि मेरे जाने के उपरांत तुम मेरी पूजा करो। उस राम ने अपने से यह भी नहीं कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ। उस राम ने कभी यह भी नहीं कहा कि तुम मेरी मूर्तियाँ स्थापना करो, मेरा मंदिर बनाओ। राम की अच्छाई सबको चाहिए। यदि मानव चरित्र की बात करें तो राम एक चरित्र का मापदंड है। सभी को सिर्फ राम के जैसा ही चरित्र चाहिए, परंतु वह कल्पना नहीं कर सकता वह राम कितना महान है। आज संसार में ऐसा कौन है जो राम को नहीं चाहेगा? संसार में प्रत्येक नारी को राम के चरित्रवान जैसा पति चाहिए। हर पिता को राम के जैसा चरित्रवान पुत्र चाहिए। हर भाई को राम के जैसा बड़ा भाई चाहिए। हर मित्र को राम के जैसा मित्र चाहिए। सभी गुरुओं को राम के जैसा शिष्य चाहिए। सभी साधु पुरुषों को राम के जैसा रक्षक चाहिए। देश के एक एक नागरिक को राम के जैसा राजा चाहिए। जहाँ कहीं भी उत्तम चरित्र की बात आता है तो राम का नाम आगे आता है, अथवा राम के द्वारा उत्तम किया गया प्रमाण सामने आता है। राम ऐसे ही पूजा नहीं जाता। वह राम तो इतना महान है जिसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता। श्री राम का प्रत्येक चरित्र अथवा रामायण का प्रत्येक चरित्र एक मापदंड है। वह ईश्वर तो वास्तव में ईश्वर है। उसे किसी के मानने अथवा न मानने से उसके ईश्वरत्व में किसी प्रकार भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। वास्तविक ईश्वर तो किसी का मोहताज हो ही नहीं सकता। आक्षेप करने वाला स्वयं ही एक गुण में बंधा हुआ है। वह चाहे तो भी उस ईश्वर के ईश्वरत्व को देख नहीं सकता। आक्षेप करने वाला व्यक्ति के सामने प्राकृतिक रूप से अनेक वस्तुएं प्राप्त होता है। वह भोग भी करता है। एक समय ऐसा आता है जब वस्तु सामने रहता है और वह भोग नहीं कर पाता। ऐसा भी होता है व्यक्ति के सामने से भोग आता है और चला जाता है। व्यक्ति प्यासा का प्यासा ही रह जाता है। इसके बाद भी वह भोग को सामने रखकर ईश्वर को देखता है। ईश्वर तो इतना महान है कि उसने 3 गुणों की रचना की है। वह ईश्वर राम वास्तव में सभी गुणों से ऊपर है, इसलिए सच्चिदानंद को निर्गुण कहा जाता है। मानव तन प्राकृतिक गुणों से युक्त है। सांसारिक गुणों से ऊपर उठने के लिए उसे कोई सहारा चाहिए। इसलिए कहा जाता है गुणों से निकलकर गुणातीत होने के लिए ईश्वर का ध्यान और प्रेम से ईश्वर का भक्ति पाना आवश्यक है। गुणातीत होने के बाद भक्त स्वयं ही ईश्वर स्वरूप हो जाता है। इसलिए उस गुणातीत महापुरुष को ईश्वर का अवतार भी माना जाता है। आज का संसार अब ऐसे महापुरुष को ईश्वर मानकर सम्मान करता है। रामचरित्र मानस स्वयं ही चरित्र का मापदंड है। रामचरित्र मानस में कोई भी चरित्र का कहीं भी बाहर से तुलना नहीं किया जा सकता। राक्षसों की दुनिया में एक राक्षस भी रावण से बड़ा कल्पना नहीं कर सकता। राक्षसों की दुनिया में रावण भी महान था। रावण तो इसलिए नहीं महान था कि स्वयं परम शक्ति परब्रह्म परमात्मा को राम रूप में रावण को मारने के लिए आना पड़ा। उस राम में सभी शक्तियां मौजूद था। उसके बाद भी वह मानव बनकर नाना प्रकार के कष्ट सहते हुए संसार का उद्धार करते हैं। रामायण जहाँ स्वयं राम पूर्ण रूप से विराजमान है। रामायण के अंदर जिस राम का जिक्र है वास्तविक राम तो उससे करोड़ों गुना विशाल है। सच्चिदानंद राम को वास्तव में कोई कल्पनाओं में अथवा किसी रूप में नहीं बांध सकता। वह राम तो इतना विशाल है
कि वह स्वयं जगत को रचने वाले ब्रह्मा को भी रचता है। वह राम इतना विशाल है कि जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य को भी रच कर रखा है। संपूर्ण जगत में राम से उत्तम किसी मानव का उत्तम चरित्र नहीं मिलता, इसलिए वह राम पुरुषों में उत्तम है और वह पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। राम।